लेते हैं। दो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले आपने समझ लेना है क्रॉस कपल्ड नैंड गेट एंड क्रॉस कपल्ड नोर गेट। ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली लैचेस बनाती हैं। नोर को देख लेते हैं। नोर क्या होता है? टू दो लगेंगे, ठीक है, दो ये है, दो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। नॉर गेट लगना ये और है और ये नोर लग गया। इसी तरह ये और है और ये नोर लग गया। ये आउटपुट आपकी क्यू है और ये आउटपुट आपकी क्यू बार है। ये आपकी एक इनपुट है और ये आपकी सेकेंड इनपुट है। ट्विस्ट ये है कि ये क्यू जो है ये आउटपुट इसकी इनपुट है, एक क्रॉस का एक साइन, और ये इसकी आउटपुट इसकी इनपुट है। दिस इज क्रॉस कपल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह ये आपका आर इनपुट है और ये आपकी एस इनपुट है। ये रीसेट है और ये सेट स्टेट है। ये रीसेट स्टेट है और ये क्या है? सेट स्टेट है। क्या मतलब है कि जब सेट होगा तो क्यू पे 1 आना चाहिए। जो सिंपल जुबान में ये हम कह सकते हैं कि जब सेट होगा ना तो क्यू पे 1 आना चाहिए, और जब रीसेट होगा ना तो क्यू पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंगली आपका क्यू बार जो है वो जनरेट होता जाएगा, साथ साथ जनरेट होता जाएगा, ठीक हो गया। ये है हमारे पास सिंपल एसआर लैच। सबसे पहले इसकी हम वो देख लेते हैं कि इसका लॉजिक टेबल कैसे बनेगा, या जो ट्रूथ टेबल होता है वो कैसे बनेगा। अगर एक मैं ले लेता हूँ इनपुट एस और एक मैं ले लेता हूँ इनपुट आर और देन क्यू, देख लेते हैं क्या आना चाहिए। 0 0 1 1 0 1 0 1। दोनों 0 हो जाएंगे तो नो चेंज है, कुछ चेंज नहीं होगा, जाहिर है सब बंद है सारा कुछ, तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर आर पे 1 आता है तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आर पे 1 है तो क्यू क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। आर पे 1 है तो क्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। आर पे 1 है, क्यू के 0 होना चाहिए। और एस पे 1 है तो एस पे 1 है ना, तो क्यू पे क्या होना चाहिए? 1। और एस आर, अब दोनों 1 हो गए हैं, वो इनडिटरमिनेट स्टेट है, इनडेफिनेट या इनडिटरमिनेट स्टेट है। क्यों है जी? इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले 0 0 को देखते हैं तो ऑफ है, कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 0 1 0 1 है हमारे पास, रीसेट में 1 है, यानी आर 1 है और एस 0 है। आर 1 है और एस 0 है, जाहिर है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। बेसिकली ऑपोजिट देखना ना हमने। अब यहाँ से 0 इधर आ रहा है और ये 1 इधर जा रहा है, ये 1 इधर जा रहा है। 1 और 1 1 का उल्टा क्या हो गया? 0। ये 1 है और ये 1 है। अगर इधर 1 ना भी हम रखें, इधर 0 भी कंसिडर करें क्योंकि स्टार्टिंग है, अगर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल है। 0 भी कह सकते हैं। अगर ये 0 इधर से इधर गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 0 इज 1 और 1 का नॉट 0, ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से 0 इधर गया, 0 और 0, 0 प्लस 0 0 का उल्टा 1, तो ये हमारे पास ये सेटिस्फाई होता है केस। इसी तरह ये सेट का केस सेटिस्फाई हो जाएगा और रीसेट का केस भी सेटिस्फाइड है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली एस आर लैच। अब इसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है एक्टिव लो और एक होती है एक्टिव हाई। एक्टिव लो में हमारे पास, एक्टिव लो जो होता है उसमें हमारे पास 0 जो है वो बेसिकली हाई को रिप्रेजेंट करता है, और एक्टिव हाई में जो 1 है ना वो हाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस इस बात को आपने याद रखना है, बाकी इसमें और कोई। अब आ जाएगा हमारे पास एक और लैच जिसे मैंने बताया था, 2 क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से होता है। नैंड गेट से कैसे होता है जी? एक ये एंड गेट बनाया, नैंड बन गया, ये एंड गेट बनाया, नैंड बन गया। सेम ये क्यू है, ये क्यू बार है, क्यू बार है। एक ये इनपुट है विच इज़ आर और एक ये इनपुट है विच इज़ एस, ठीक है। इसी तरह ये क्रॉस कपलिंग हो गई। ये दो चीज बातें आपको याद हो जाएंगी। क्रॉस कपल्ड नैंड गेट है और क्रॉस कपल्ड कौन सा है? नोर गेट है। तो आपको लैच याद हो जाएगा। लैच अब आपने इस वीडियो के बाद समझने कि आपको आता है, बस सब सीख के जाना है, बाद में जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आर है और ये एस है, सेम केस सेम ट्रूथ टेबल इसका बनेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल आर सिंपल एस है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको? ये एक्टिव हाई का केस है, एक्टिव हाई का केस है। इसी अब इस स्टेट्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। इसका एक और लैच का मॉडिफाइड वर्जन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली बात कि ये होल्ड कैसे कर लेता है वो वाली देख लेते हैं। कि जैसे ही 0 और 1 था, रीसेट स्टेट थी, रीसेट स्टेट में क्यू 0 हो गया और क्यू बार पे 1 हो गया, और सेट स्टेट में एस 1 है तो क्यू 1 है, क्यू 1 है और
क्यू बार 0 है, ये आपकी कौन सी है, सेट स्टेट है, और ये आपकी रीसेट स्टेट है। सपोज कर लें कि रीसेट स्टेट पे आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, सेट स्टेट पे आपने एक बल्ब लगाया हुआ है जिसपे जब लॉजिक 1 आती है तो ये 1, यानी कि एस पे आपने जब 1 दिया तो हमारा ये बल्ब चल गया। अब आपने एस से हटा लिया है, यानी एस को 0 कर दिया है, बट आर को 1 नहीं दिया। ठीक है, एस से हटा लिया, आर को 1 नहीं दिया, तो आपका वो जो लैच है वो सेट स्टेट में ही रहेगा, यानी वो उसे होल्ड कर लेगा। लाइट आपकी चलती रहेगी अनटिल अनलेस आप आर पे 1 दें। सेम इज द केस फॉर द रीसेट कंडीशन, कि अगर आपका यहाँ पे 0 है तो वो उस वक्त तक 0 रहेगा जब तक आप एस पे या आर पे 1 नहीं दे देते। ये उस वक्त तक 0 रहेगा जब तक आप आर पे 1 नहीं दे देते। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आ जाती है जी इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट को हमने कैसे देखना है? अच्छा, अभी तक हमने जो देखा वो देख लिया, एस आर लैच नोट से नैंड से, और एस बार आर बार लैच नैंड से नोट से, विच इज एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई एस आर लैचेज। अब इसके बाद आती है बारी गेटेड एस आर लैच की। अब गेटेड एस आर लैच क्या होता है? कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी लॉजिक पीछे से आ रही है, वो आपको आगे आउटपुट में चाहिए, और आप कहते हो कि कभी लॉजिक पीछे से आती रहे लेकिन हमें आगे नहीं चाहिए। दो केस हैं, पीछे से लॉजिक आ रही है यानी एस और आर इनपुट्स आ रही हैं, आपको आउटपुट चाहिए। सेकंड केस इज कि इनपुट्स आ रही हैं लेकिन आपको आउटपुट नहीं चाहिए, आप जो होल्ड आपने किया है ना आपको बस वही चाहिए। वो कैसे करेंगे? देखो, ये आ गया आपका नॉर गेट और ये आ गया आपका नॉर गेट, सेम क्यू है और ये क्यू बार है। एक ये इनपुट है आपकी, एक ये इनपुट है आपकी, क्रॉस कपलिंग हो गई। ये आपका आर है और ये आपका क्या है, एस है। अब इसको कैसे गेटेड कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक एंड गेट, यहाँ पे एक एंड गेट, उसको नैंड कर दिया, उसको नैंड कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक ये इनपुट, ये वाली इनपुट ये बन गई है, और ये वाली इनपुट ये बन गई है, और इसको मैंने बीच में से मिला दिया है, और यहाँ पे एक और इनपुट दे दी है, या इसे कह लेते हैं ये आर है आपका, ये एस है आपका, और ये आपकी इनेबल की इनपुट है। अब इससे परेशान नहीं हो जाना कि एक गेटेड लैच कैसे बन गया है हमारा। गेटेड लैच का मैं अभी समझाऊंगा, समझ आ जाएगी बिल्कुल आसानी से। ये यहाँ तक सर्किट तो क्लियर है ना, ये वाला ये सर्किट क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसकी। अब मैंने जैसे पहले बताया, अब पीछे से आर एस आर है, ठीक है, आपको चाहिए आगे आउटपुट उसके हवाले से, इस इनपुट के हवाले से आपको आउटपुट चाहिए, तो इनेबल ऑन होना चाहिए, यानी सर्किट ऑन होना चाहिए। दिस इज द मेन स्विच वर्किंग, इसे मेन स्विच भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको इनपुट जो भी आ रही है, जो भी आपको इनपुट आ रही है, कंप्यूटर से आ रही है या किसी भी सेंसर से आ रही है इनपुट, वो आपको आगे आउटपुट में चाहिए। आप क्या करोगे? आपने पूरे सर्किट को ऑन करना है। कैसे ऑन करेंगे? कि इनेबल पे 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर इनेबल पे आप 0 कर देते हो, पीछे से इनपुट आ रही है, इनेबल 0 हो गया, तो आउटपुट नहीं मिलेगी। आउटपुट सिर्फ उस वक्त मिलेगी जब आपकी इनेबल इनपुट 1 होगी। अच्छा, जब इनेबल 1 है, आर और एस पे इनपुट मिल रही थी हमें, यहाँ पे आउटपुट मिला 1, सपोजिंगली यहाँ पे आउटपुट मिला 1 और यहाँ पे आउटपुट मिला 0। मैंने इसको कर दिया ऑफ, यानी मेन सप्लाई मैंने ऑफ कर दी। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 रिटेन हो, होल्ड हो जाएगा अनटिल अनलेस कि आप इसको 1 करो वापस, और फिर इनको चेंज करो, तो फिर ये चीज चेंज होगी। समझ आ रही है बात की? कि क्यू आपका 1 ही है, ये आपका 0 है, आपने इनेबल को कर दिया ऑफ। इनेबल जब ऑफ हो गया, यानी क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 चला गया और यहाँ पे 0 चला गया, तो 0 अगर नैंड गेट में आए तो 0 ही देता ना, मतलब नहीं चलता वो। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आर और ये एस आप जितनी मर्जी दफा चेंज करो, इसका असर क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर और एस का अब क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये 0 हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। जब इनेबल ऑन हो जाएगी ना आपकी, जब इनेबल इनपुट हाई होगी ना आपकी, तो फिर आपका जो है ये एसआर लैच ऑन होगा। ठीक है जी। अब आ गई बात आगे, एक 1 1 पे इनवैलिड स्टेट थी, 1 1 पे इनवैलिड स्टेट थी, इसको कैसे डील करना? इसके लिए मजीद एक आता है इसका मॉडिफाइड वर्जन, डी लैच। सेम सर्किट बनाएंगे दोबारा, यहाँ पे नोर गेट से सर्किट्स हैं सारे, ये क्यू है, ये क्यू बार है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है। ये हो गया आपका, ये नैंड हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और ये आपकी कौन सी इनपुट होगी? इनेबल इनपुट हो गई।
इस सर्किट को मॉडिफाई करना है। अब हमने सर्किट को कैसे मॉडिफाई करेंगे जी, यहाँ से एक पिन उठाएंगे, ठीक है, इसके आगे क्या लगा देंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे और इसको क्या का नाम दे देंगे, डी का नाम दे देंगे। अब ट्रुथ टेबल आपका रिड्यूस हो गया, ना ही 0 0 रहा और ना ही 1 1 वाली स्टेट रही। स्टेट रही तो कौन सी रही, ऑन सॉरी ऑफ या ऑन, ऑन या ऑफ, यानी कि ये अगर आपको रीसेट कह दो और ये से सेट कह दो, ठीक है, या तो रीसेट पे 0 है या 1 है और सेट पे 1 है या 0 है। कोरेस्पॉन्डिंगली अगर एस पे 1 है तो क्यू पे 1 है और अगर एस पे 0 है तो क्यू पे 0 है। बस ये बात आपने, ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद हो जाएगी तो ये सर्किट कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है अगर आपको ये बात याद होगी। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल छोटी सी देख के को करके देख लेते हैं कि अगर डी पे मैं 1 देता हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट चला गया और यहाँ पे 1 आ गया, अदरवाइज कोई और चीज़ जा ही नहीं सकती, यानी कि अब इनवैलिड स्टेट भी हमने खत्म कर दिया। तो ये आपका डी लैच है, द मोस्ट एफिशिएंट लैच इज द डी लैच, क्योंकि इसमें हमारे पास इनवैलिड स्टेट कोई नहीं है। इनेबल इनपुट भी है, हम उसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। अब इसका वो लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं, जो ब्लॉक डायग्राम कहते हैं जिसको। ब्लॉक डायग्राम ऐसे होती है इसकी, ये है आपका क्यू, ये है आपका क्यू बार, ये है आपकी इनेबल इनपुट और ये है डी इन।